हेलो बच्चों। यहां दिया है चाइल्ड विथ मास एम इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ प्ले ग्राउंड मैरीगो राउंड। मैरीगो राउंड क्लियर है। मैरीगो राउंड क्या होता है? आपके पास एक बहुत बड़ा सा हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है। क्लियर। जैसे इन्होंने लिखा भी है द लार्ज यूनिफॉर्म डिस्क विच रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस। क्लियर है। विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रेडियस आर विथ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज शोन इन द फिगर। क्लियर है। मतलब यहां कहीं पे कोने में बिल्कुल कॉर्नर में ये बच्चा खड़ा हुआ है। क्लियर बताइए। अब इसमें लिखा हुआ है जैसे नीचे अगले आगे लिखा हुआ है द चाइल्ड जंप्स ऑफ at the edge of the merry-go-round with velocity v with respect to the ground in the direction tangential to the periphery of the disc as shown. The new angular velocity of the merry-go-round is clear. तो देखो ध्यान से, ये जो सेंटर एक्सिस है, अगर हम इसके अबाउट देखेंगे तो भाई अगर बॉय आगे जंप किया तो मान लिया उसके ऊपर में एक फोर्स आगे लगा होगा। अच्छा, वही वाला जो फोर्स होगा उसने इस डिस्क पे पीछे लगाया होगा, बराबर है, इस मैरीगो राउंड पे पीछे की तरफ में लगाया होगा। अब देखो मैं यहां से बना रहा हूं, देखो वेलोसिटी तो बनी थी जो भी थी, चाइल्ड पे फोर्स अगर आगे की तरफ में लगा था तो इस मैरीगो राउंड पर फोर्स पीछे की तरफ में लगेगा। तो हमको दिख रहा है कि दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर में होंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो ये वाला जो फोर्स है वो सिस्टम पे जो एक टॉर्क लगाएगा ये वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और ये वाला फोर्स जो टॉर्क लगाएगा वो क्लॉकवाइज सेंस में। तो दोनों के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के टॉर्क के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो नेट टॉर्क जीरो हो गया। तो सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के नाम पे हम लोग लिखते हैं आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू, यहां से हम लोग लिखते हैं आई फाइनल ओमेगा फाइनल। क्लियर है क्या? प्लस चाइल्ड का एंगुलर मोमेंटम जो कि हुआ एम वी आर। ये कैसे लिखा? देखो, कोई भी एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल अगर होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं एल बराबर एम वी डी, जहां पे डी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द लाइन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आपको दी गई तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं रेडियस के बराबर होगा। किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं आई ओमेगा। क्लियर। और अगर आपके पास ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों मोशन होते हैं तो फिर हम इसके वेक्टर फॉर्म को यूज करते हैं, फिलहाल अभी यहां उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब देखिए, आई इनिशियल के नाम पे हो जाएगा डिस्क का आई प्लस चाइल्ड का आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा इनिशियल ओमेगा दिया था, आई फाइनल में डिस्क बची ओमेगा फाइनल प्लस यहां से आपको मिल रहा है एम वी आर, और हम लोगों को चाहिए था ओमेगा फाइनल, तो यहां से हम इसको लिख सकते थे आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस एम वी आर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा फाइनल। तो दिख रहा होगा बेटा यहां से कि ओमेगा फाइनल के नाम पे आएगा यहां पे आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस एम वी आर अपॉन आई। क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो हम लोगों को ये फोर्थ वाला दिख रहा है। दिख रहा है क्या बेटा? देखो, तो यहां से फाइनली हमारे पास ये फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ओके, ऑल द बेस्ट।